नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राजस्थान में आगामी परीक्षा जिनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है आरएस प्री 2023 जूनियर अकाउंटेंट संगणक। इसके अलावा और भी प्रतियोगिता परीक्षा होनी है जिनमें अब सूचना सहायक की भी होगी और कांस्टेबल की होगी। इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आरएस प्री 2023 व जूनियर अकाउंटेंट व संगणक में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी और उसमें सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं ये सेशन आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर औद्योगिक विकास का। इस पर अपने चर्चा करेंगे, इनसे जुड़े औद्योगिक विकास से जितने भी आर्थिक समीक्षा पर प्रश्न बने हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि इस सेशन से आपको औद्योगिक विकास का जो टॉपिक है पूर्णतः क्लियर हो जाए, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। अगर मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। औद्योगिक विकास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, उस पर अपने चर्चा करने जा रहे हैं। अब दे रखा है कि औद्योगिक विकास का जो अर्थव्यवस्था थी उसमें 2022-23 में क्या योगदान रहा। तो आपको भी पता है कि सबसे पहले प्रचलित मूल्य व स्थिर मूल्य दो होते हैं। प्रचलित मूल्य होता है 2022-23 और स्थिर मूल्य को अपना देखना है 2011-12 के आधार पर। तो 2011-12 के आधार पर अपने देखें स्थिर मूल्य पर, तो ये दे रखा है 2011-12 पे। 2021 में कितना था, 1,91,470 करोड़ था, वो बढ़कर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों इतना, लेकिन ये जो 2022-23 वाला है ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2022-23 में कितना था स्थिर मूल्य 2011-12 पर अर्थव्यवस्था का औद्योगिक क्षेत्र में योगदान, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। तो ये था 2,03,576 करोड़ रुपए हो गया, बढ़कर 2022-23 से कितना 1,91,470 से बढ़कर हो गया 2,03,576 करोड़ रुपए। तो ये वृद्धि है 6.32% की हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछ सकता है कि 2011-12 के स्थिर मूल्य यानी 2011-12 के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान 2022-23 में कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आपका आंसर होना चाहिए 6.32% है बढ़ा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आंकड़े अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये यहां से इंपॉर्टेंट है, कितना प्रतिशत बढ़ा ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है साथियों। आगे देखें प्रचलित मूल्य यानी 2022-23 पर क्या था, 2021-22 में क्या था, 3,11,283 करोड़ रुपए था। ये बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया, 3,58,034 करोड़ रुपए हो गया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी जो प्रतिशत वृद्धि है 15.2% है। इससे 4% बन रहे हैं स्थिर मूल्य पर यानी 2011-12 पर कितना था। इसके अलावा ये आपसे पूछ सकता है कि 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार ये दोनों चीजें साथियों आपको याद रखनी है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां से आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रचलित व स्थिर पर वृद्धि पूछे। प्रचलित पर तो थी ये देखिए साथियों 15.2% की और स्थिर पर थी 6.32% की वृद्धि रही है अर्थव्यवस्था में। ये बढ़िया रहेगा, यहां से आपसे सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर मूल्य 2011-12 पर तो रही थी 27.76%, वहीं प्रचलित मूल्यों पर है जो कितनी होगी 27.31%। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर मूल्य 2011-12 पर तो वर्तमान में रही थी 27.76%। जो अपने आर्थिक समीक्षा 2022-23 की करे हैं तो उसमें कितनी रही है 2011 27. प्रचलित मूल्य पर कितनी रही है 27.31। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितनी है, तो 27.76% है। वह प्रचलित मूल्य पर कितनी है 27.31 है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बने वही मैंने तैयार किए हैं। यही आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में यहीं से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आगे अब दे रखा है साथियों औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का जो प्रचलित मूल्य यानी 2022-23 में योगदान है, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य यानी 2022-23 पर योगदान है वो किस प्रकार रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पर अपने बात करें तो विनिर्माण का कितना रहा 41.26% रहा, निर्माण का कितना रहा 32.76% रहा, विद्युत गैस जलापूर्ति का रहा 13.38%। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सुमिलित करो के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस प्रकार के आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। दोबारा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्षेत्र
के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य 2022-23 पर योगदान पूछा है। विनिर्माण का है 41.26%, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। निर्माण का है 32.76%। इसके अलावा विद्युत व गैस जलापूर्ति का है 13.38%, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अपने बात करेंगे अब निर्यात जो 2021-22 के अनुसार है कि राजस्थान से किस वस्तु का निर्यात रहा सबसे ज्यादा, उस पर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शायद जो राजस्थान में द्वितीय श्रेणी का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2022-23 में, उसमें पूछा गया था और इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि निर्यात 2021-22 के अनुसार किस वस्तु का रहा, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा दे रखा है इंजीनियर वस्तुओं का कितना, 16.62%। इसके अलावा कपड़ा है उसका कितना है, 12.85%। धातुएं हैं उनका रहेगा 11.44%। हस्तशिल्प है उसका रहेगा 10.88%। और रासायनिक वस्तुएं हैं उसका रहेगा 9.72%। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 100% यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। दोबारा देखिए, इसको निर्यात पूछा है और ये आंकड़े हैं 2021-22 के अनुसार बताया गया है। तो इंजीनियर वस्तु है उसका कितना रहेगा, 16.62% रहेगा। इसके अलावा जो कपड़ा है उसका रहेगा 12.85% रहा, मतलब बताया गया है। और धातुएं हैं उनका है 11.44%। और हस्तशिल्प से जो चीजें तैयार होती है उसका रहेगा 10.88%। और रासायनिक वस्तुएं हैं उनका है 9.72%। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई मैंने आपको बताया था वरिष्ठ अध्यापक की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे अपने, जो अब इसमें अपने देखेंगे जो सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए जो योजनाएं लागू की है उनमें महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी है, उन पर भी अपने अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है MSME नीति 2022, ये है 2022 को लागू की गई थी। इसमें क्या है कि राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 को 17 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई। यानी जो MSME जो नीति है 2022 उसको 17 सितंबर 2022 को जारी कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब जारी किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 17 सितंबर है जो 2022 को जारी किया गया। किसके लिए, जो राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्य वर्गीय है उनके लिए एक नीति है, उसको 2022 है उसको जारी किया गया। इसमें अब देखेंगे साथियों कि अब इसमें दे रखा है सूक्ष्म लघु व मध्यम दे रखा है। तो इसमें सूक्ष्म उद्यम वाले कौन से होते हैं, इसमें बता रखा है उसकी डेफिनेशन भी कि इसमें मशीनरी व संयंत्र के लिए निवेश 1 करोड़ और कारोबार है जो 5 करोड़ तक है होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म उद्यम। यानी सूक्ष्म उद्यम कौन सा हो गया कि जिसमें मशीनरी व संयंत्र का है जिसकी लागत है वो होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए, और उससे 1 करोड़ की लागत से 5 करोड़ रुपए तक का अगर व्यापार होता है तो वह सूक्ष्म उद्यम में कहलाता है। कारोबार कितने का, 5 करोड़ का। मशीनरी व संयंत्र के लिए कुछ निवेश यानी खर्चा मान लो अपने कितना होना चाहिए साथियों, 1 करोड़, और कारोबार होना चाहिए 5 करोड़। आगे बढ़े तो लघु में दे रखा है लघु उद्यम, उसमें क्या है कि निवेश 10 करोड़ का होना चाहिए और कारोबार है जो 50 करोड़ का होना चाहिए। यानी निवेश है जो 10 करोड़ का होना चाहिए और कारोबार जो 50 करोड़ का होता है वह लघु उद्यम है। इसके अलावा दे रखा है मध्यम उद्योग है, उस पर अपने बात करें, उसमें निवेश है 50 करोड़ व कारोबार होगा 250 करोड़ का। यानी जो सूक्ष्म मध्यम है उसमें निवेश है जो 50 करोड़ का रहेगा वह कारोबार है जो 250 करोड़ का रहेगा। इस प्रकार बताया गया है सूक्ष्म लघु व उद्यम। इसको अगर अपने आसानी से याद करना चाहें तो साथियों अब देखिए सूक्ष्म 1 पहले लिख लो 1 करोड़, उसके बाद दे रखा है लघु, लघु में कितना है निवेश है 10 करोड़ का दे रखा है तो 10 लिख लो। इसके बाद दे रखा है निवेश 50 करोड़ का। अब इसके देखो ये है, इसमें कितने का कारोबार कितने का होना चाहिए 5 गुना, और ये 10 है इससे कितना गुना 5 तो 50, और ये दे रखा है जो मध्यम वाला 50 है इससे कारोबार कितना इसका 5 गुना यानी 250। ये थोड़ी सी ट्रिक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी जो सूक्ष्म उद्यम है इसके लिए 1 करोड़ का तो निवेश होना चाहिए और कारोबार होना चाहिए अपने 5 करोड़ का। इसके अलावा इसमें होगा कि 10 करोड़ का इन्वेस्ट होगा, 10 का 5 गुना कितना होता है साथियों, एक बार दोबारा देख लीजिए। यानी इसमें दे रखा है कि सूक्ष्म है उसमें 1 करोड़ और निवेश 1 करोड़ का निवेश होना चाहिए,
सूक्ष्म में और 5 करोड़ तक का कारोबार होना चाहिए। इसी प्रकार लघु का दे रखा है इसमें 10 करोड़ का, और 10 के बाद होना चाहिए 50 करोड़ तक का बिजनेस होना चाहिए, और मध्यम का दे रखा है 50 करोड़ का और 250 करोड़ का व्यापार होना चाहिए। तो इसको आसानी से याद देखिए, एक का कितना गुना, 5 गुना करना है तो सूक्ष्म का आ जाएगा, यानी 1 करोड़ रुपए का खर्च है और 5 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है। इसी प्रकार देखिए जो सूक्ष्म है 10 करोड़ का इसमें निवेश होगा और 50 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। इसी प्रकार जो मध्यम है 50 करोड़ का निवेश होना चाहिए और कारोबार होना चाहिए 250 करोड़ का। यानी अब इनको याद करने का तरीका 1 10 50 लिख लीजिएगा और उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा प्रत्येक को, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। यानी 1 है 5 करोड़ का कारोबार, 10 गुणा 5 यानी 50 करोड़ का कारोबार, 50 गुणा 5 यानी 250 करोड़ का कारोबार। इस प्रकार ये चीज थोड़ी सी ट्रिक थी, मैंने आपको शेयर की। अगर आपके पास कोई और भी तरीका है तो इसे आप याद कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन थी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम में कौन कौन शामिल होते हैं, वो मैंने चीज आपके साथ शेयर की। ये जो MSME नीति 2022 है, इसको 17 सितंबर 2022 को जारी कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे। अब सरकार है जो उद्योग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करी है, उस पर अपने बात करेंगे साथियों। आगे दे रखा है मिशन निर्यातक बनो। इसकी शुरुआत है जो 29 जुलाई 2021 को की गई। ये एसआई में पूछा जा चुका है साथियों। 2021 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा प्रश्न है जो कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। मिशन निर्यातक बनो जो चलाया सरकार ने, इसकी शुरुआत है जो अभी तक नहीं पूछी गई है। 29 जुलाई 2021 को ये पूछा गया कि मिशन निर्यातक बनो का संबंध किससे है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। शुरुआत याद रखिए साथियों, 29 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई। कि प्रत्येक है जो निर्यात बनो इस प्रकार का है कि इस अपने राजस्थान से जितनी ज्यादा निर्यात होगी तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और राजस्थान है जो देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 को की गई। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाना संभावित रहेगा। अभी तक ये यहाँ से पूछा नहीं गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक जिला एक उत्पाद योजना में क्या है कि अपने राजस्थान में जितने भी जिले हैं, वर्तमान में तो 50 हो चुके हैं और 10 है जो संभाग हैं, इनमें अब 50 जिलों में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको बढ़िया तरीके से निर्यात किया जाए। एक जिला एक उत्पाद, यानी उसको एक जिले की जो महत्वपूर्ण चीज है, जो फेमस चीज है, उसका उत्पाद वहां पर बढ़ाकर उसको निर्यात किया जाए। इस प्रकार की राजस्थान सरकार ने योजना चलाई है। उसको क्या नाम दिया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना दिया है। इसमें जो वहां के वर्तमान जिला कलेक्टर होते हैं वो निरीक्षण करते हैं और उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया जाता है कि आप इसका जांचिए कि कौन सी चीज आता है, उसके बाद उसको निर्यात करेंगे। इस प्रकार की सरकार की जो कार्यशैली है इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना में। इसके बाद दे रखा है साथियों आगे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगी। राज्य में विनिर्माण, नए उद्योग आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को अधिसूचित कर 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी तक इसमें पूछा नहीं गया है लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री जो लघु प्रोत्साहन योजना है उसमें क्या है कि राज्य में विनिर्माण, नए उद्योग आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कितने करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना को अधिसूचित कर 13 दिसंबर 2019 को लागू कर दिया गया। अब तारीख भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि 13 दिसंबर 2019 को लागू कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहा कि इसमें जो औद्योगिक विकास है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बने हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपको कम मैटर में भी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिले। वह प्रयास मेरे द्वारा किया गया। आगे दे रखा है जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, तो जिला उद्योग केंद्र वर्तमान में 36 हैं और उपकेंद्र कितने हैं, 18। RS 2021 में शायद ये प्रश्न पूछा गया था कि उपकेंद्रों की संख्या कितनी है। तो जिला उद्योग केंद्र तो है अपने 36 और उपकेंद्र रहेंगे साथियों 8। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे दे रखा है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। 18 से 45 वर्ष आयु के वर्ग के लिए स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर के लिए 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित किया गया। ये एक मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है जिसमें 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए स्वरोजगार उपलब्ध करवाने
के अवसर के लिए है, जो 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इसको किया गया। इसके अलावा आगे दे रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जो राजस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। साथियों ये पूछा नहीं गया है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है कि प्रदेश के गैर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए 8 सितंबर 2022 को इसको अधिसूचित कर दिया गया था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 प्रदेश के गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 8 सितंबर 2022 को इसको अधिसूचित कर दिया गया था। ये अभी तक पूछा नहीं गया है। इस योजना के बारे में आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने बात करें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, अभी तक इसके बारे में अभी पूछा नहीं गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, यह योजना 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई। इसमें क्या होता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 है, इसमें राजस्थान में निवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अगर राजस्थान में किसी प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र लगता है तो राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे क्या होगा कि राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और प्रत्येक व्यक्ति के पास काम की उपलब्धता रहेगी। यह योजना 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई। आगे दे रखा है इन्वेस्टमेंट समिट, लिख लो छपेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्वेस्ट समिट है, इसका आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वर्सेशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में किया गया। इसका आपको ये भी पूछ लेगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तारीख भी याद रखना साथियों, 7 से 8 अक्टूबर यानी 7 व 8 अक्टूबर 2022 को है जो इन्वेस्ट समिट है, इसका आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ इसमें प्रमुख भागीदार था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ है CII, इसमें प्रमुख भागीदार था। कौन प्रमुख भागीदार था आपसे पूछे तो इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ है जो इसमें प्रमुख रूप से भागीदार था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले पर बात करें इन्वेस्ट समिट है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा गया है, यहां से प्रश्न बन सकता है। आयोजन पूछे 7 से 8 अक्टूबर 2022 को हुआ और जयपुर में हुआ, एग्जीबिशन एंड कन्वर्सेशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में हुआ और भारतीय उद्योग परिसंघ है जो इसमें प्रमुख है भागीदार रहा। आगे बढ़ेंगे, एग्रो फूड पार्क है, उस पर अपने बात करें तो ये जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क तो कहां पे है, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में है, ये आपको पता है। आगे बात करेंगे रिको दे रखा है। रिको आपको भी पता है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना भी पूछ सकता है। कई बार जो आपने देखा है कि कांस्टेबल की परीक्षा होती है उसमें इसकी स्थापना भी पूछ लेता है, इसका फुल नेम भी पूछ लेता है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन, इसकी स्थापना जनवरी 1980 में हुई थी। जो रिको होता है यही है कि इसमें जो लोगों को कहता है कि आप उस प्रकार का उद्योग क्षेत्र लगाइए जिससे लोगों को रोजगार मिले। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है जनवरी 1980 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, इस पर अपने बात करेंगे साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। रिको द्वारा 2 आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम व द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। मैंने कहा था कि रिको है जो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है और जो बाहर के लोग हैं उनको निवेश के लिए राजस्थान में कहता है कि आप निवेश कीजिए, इस प्रकार है। और अभी हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र साथियों, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा। रिको द्वारा 2 आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम व द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। तो सीतापुरा जयपुर में है जो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। 2 जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम व द्वितीय को इंपॉर्टेंट है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र भी पूछा तो नहीं गया है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आगे अपने बात करेंगे साथियों, इंडिया स्टोन मार्ट 11 के संस्करण का आयोजन 10 से 13 नवंबर 2022 को सीतापुरा में किया गया। इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन है जो 10 से 13 नवंबर 2022 को सीतापुरा जयपुर में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो सीतापुरा जयपुर में किया गया। अगर तारीख पूछे तो आपको पता होना चाहिए 10 से 13 नवंबर 2022 को किया गया। इसके अलावा राजस्थान
राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको की स्थापना है जो 29 जून 1961 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको, इसकी स्थापना है जो 29 जून 1961 में हुई। सीधा ही का प्रश्न पूछ सकता है कि राजसिको की स्थापना कब हुई, तो 29 जून 1961 को हुई राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। आगे दे रखा है राजस्थान वित्त निगम, इस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी, ये प्रश्न पूछा गया था। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में हुई। यह संस्था 20 करोड़ तक का ऋण दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी से प्रश्न पूछा गया था कि ये कितने करोड़ तक का ऋण दे सकती है, तो 20 करोड़ रुपए तक का यह ऋण देती है। इसकी स्थापना है जो 1955 में हुई थी साथियों। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हस्तशिल्प नीति है जो 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। आगे बढ़े। महिंद्रा ग्रुप ने रिको के साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की। साथियों ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न शायद ईयूआरओ में इससे मिलता हुआ प्रश्न पूछा गया था कि महिंद्रा ग्रुप वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक्स में अगर ये प्रश्न बन रहा है तो आप समझिए ये पूछा जा सकता है। महिंद्रा ग्रुप ने रिको के साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। तो आपसे ये पूछ सकता है रिको ने किसके साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की, तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों की रिको के साथ मिलकर है जो महिंद्रा ग्रुप ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है तो इंपॉर्टेंट बन रहा है। आगे बात करेंगे युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। मैं पानी पी लेता हूं साथियों, गर्मी काफी है, आपको भी पता है। आगे देखते हैं साथियों युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। युवाओं की भागीदारी निश्चित करने के लिए 2023 में युवा प्रोत्साहन नीति योजना शुरू की गई थी। उस पर लगातार है जो कार्य किए जा रहे हैं। आगे देखेंगे अपने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहां से प्रश्न बन सकता है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर प्राधिकरण। ये प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगा कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर प्राधिकरण का गठन लागू। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तहत के सीएसआर प्राधिकरण का गठन है जो 5 नवंबर 2019 को किया गया। ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, यहां से अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आपसे पूछ सकता है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर प्राधिकरण का गठन हुआ किसके लिए, तो किस एक्ट के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर प्राधिकरण का गठन किया गया। यह भी याद रखना है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर प्राधिकरण का गठन किया गया 5 नवंबर 2019 को। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। इसकी कुछ शर्तें हैं कि वो कुल संपत्ति है जो 500 करोड़ या अधिक की होनी चाहिए और उसका टर्नओवर है जो 100 करोड़ या अधिक होना चाहिए। शुद्ध लाभ है जो 5 करोड़ या अधिक होना चाहिए। इसमें बताया गया जो कंपनी आएगी उसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा उसका टर्नओवर है जो 100 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। शुद्ध लाभ है जो 5 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। इन तीनों शर्तों की पालन करने वाली कंपनी को 3 वर्ष के शुद्ध लाभ के औसत का 2% कंपनी एक्ट की अनुसूची 7 ये भी इंपॉर्टेंट है के तहत व्यय करना होता है, यानी जो सामाजिक कार्यों में लगाना होता है वो कंपनी एक्ट। ये देखिए साथियों, 3 शर्तों की पालना करने वाली कंपनी को 3 वर्षों के बाद 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% कंपनी एक्ट की अनुसूची 7 ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछेगा कौन सी अनुसूची, तो 7 होनी चाहिए कि ये जो तीनों शर्तें अगर कोई कंपनी पूरी करती है तो इन तीनों शर्तों की पालना करने वाली कंपनी को 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का औसत का 2% कंपनी एक्ट की अनुसूची 7 के तहत व्यय करना होता है। यानी सामाजिक में लगाए या किस भी प्रकार लगाए जो कंपनी का एक्ट है उसमें जो अनुसूची है वो 7 है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है सीएसआर, इसका गठन देख लीजिएगा किस एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत इसका जो 5 नवंबर 2019 को किया गया ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे दे रखा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
दादरी उत्तर प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई है जो 1504 है। इसका 38% भाग है जो राजस्थान से गुजरेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका 38% है जो भाग है जो राजस्थान से गुजरेगा। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किमी है। इसमें अलवर के 43 गांव भी आते हैं, यानी खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किमी है जो इसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें अलवर के 43 गांव भी आते हैं। व्रत अब साथियों जो एक स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री का, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ उन्होंने दिया है अर्थव्यवस्था को लेकर तो प्रश्न बन सकता है, उसकी अपने चर्चा करते हैं कि वर्ष 2028-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9.11 लाख करोड़ रुपए थी, जो आज यह करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। ये स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री ने दिया था साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से प्रश्न बन सकता है कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9.11 लाख करोड़ रुपए थी, आज यह करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। वर्ष 2030 तक करीब 2.5 गुना बढ़ाकर इसको 35.71 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों लाइनें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, लगा लो मोस्ट। क्या है कि 2030 तक जो अर्थव्यवस्था है उसको करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य रहेगा कि 2030 तक जो अर्थव्यवस्था है उसको 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाए। और इसमें बताया है कि 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9.11 लाख करोड़ रुपए थी, जो आज यह करीब हो गई है 14.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री ने फैक्ट दिए हैं, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। तो साथियों इस प्रकार मैंने इस सेशन में आपके साथ औद्योगिक विकास से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे और जो भी योजनाएं महत्वपूर्ण थी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है, उस पर यह सेशन आपके साथ शेयर किया। मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। उम्मीद यही है कि इस क्लास में कोई भी प्रश्न अगर औद्योगिक विकास से बना है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं साथियों तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सुजस बुलेटिन नहीं देखा है तो सुजस बुलेटिन की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर अब तक के जितने भी सुजस बुलेटिन हुए हैं उनका विस्तृत रूप से मेरे द्वारा आपके साथ चर्चा गई है, वो वीडियो है। आपको ही पता है कि सबसे ज्यादा अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो सुजस बुलेटिन से पूछा जाता है, सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।